So as I told you, okay, as I told you, today we are going to start a new chapter, that is young and old. So actually this poem is basically based on the younger generation and the older generation, okay. When all the world is young lad, जब पूरी दुनिया काफी युवा है, बहुत युवा है, एंड ऑल द ट्रीज आर ग्रीन, सारे पेड़ पौधे, सारे जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो सारे कैसे हैं? हरे भरे हैं, ग्रीन है। दैट मीन्स कि वो सारे भी यंग हैं। एंड एवरी गूज अ स्वैन लैड, और जितने भी बत्तख हंस तैरते हुए दिख रहे हैं, वो सारे भी यंग हैं। एंड एवरी लेज अ क्वीन, हेयर इज अ वर्ड लेस which is used for young girl, okay, young girl. So here Nikhil, don't write on the screen. And every as a queen, जितने भी यंग बॉयज हैं वो सारे किंग हैं, जितनी भी यंग गर्ल्स हैं वो सारी क्या है? क्वींस हैं. Then hay for boot and horse led. Here is a word hay. You know, most of the time this word hay is used for dry grass, used for dry grass. But in this poem, लेकिन जो पोयम आप अभी पढ़ रहे हो, इसमें it is used to show the excitement और happiness, okay? लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो ये क्या चीज कर रहा है कि ये एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस शो कर रहा है, विच मीन्स हुर्रे, ओके. एक है, ये जो एक है ना, तो इसका लोग जनरली मतलब क्या बोलते हैं? हाय. इसी है का एक और मतलब होता है जो कि होता है सूखे हुए घास. एंड वन मोर मीनिंग विच इज यूज्ड इन दिस पोयम इज feeling excited or showing happiness. Then hay for boot and horse led. तो अब हमें उन लोगों के लिए भी उत्सव मनाना चाहिए, उन लोगों के लिए भी खुशी होनी चाहिए जो कि अभी जवान जूते हैं. मतलब कि यहाँ पे ऐसा मत समझना कि हम नए जूते खरीद के लाए हैं, उनकी बातें हो रही हैं. नॉट दिस. हियर वी आर टेलिंग अबाउट ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन. तो यंगर जनरेशन जो है उनकी बात हो रही है कि अभी हमें उनके लिए भी खुश होना चाहिए. लेड मीन्स वेरी यंग एंड राउंड द वर्ल्ड अवे. यंग ब्लड मस्ट हैव इट्स कोर्स लैड एंड एवरी डॉग हिज डे. तो मतलब है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि हर डॉग का दिन आता है, हर डॉग का एक दिन आता है. तो उसी तरीके से इस पोयम के इस पैराग्राफ में ये समझाया जा रहा है कि अब हमें चीयर्स करना चाहिए, अब हमें खुश होना चाहिए कि जो यंगर जनरेशन में हम शामिल हैं, जब हमारी एक अलग सोच है, जब हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है, हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कि हमने हमेशा से सोच रखी थी. वी कैन जस्ट विजिट द होल वर्ल्ड. हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं. हमारे अंदर यंग ब्लड दैट मीन्स यंग पीपल allow something to go on naturally. Have its course means to allow something to go on naturally. यंग पीपल जो होते हैं वो जनरली चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर यंग पीपल ऐसे होते हैं जो कि चीज़ को जिस तरीके से नेचर चाहे, नेचर मीन्स हमारा वातावरण, वो उस तरीके से चलने देते हैं. उन्हें ज़्यादा दूसरों से मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज दे वेयर बिजी इन देयर लाइफ्स अ लॉट. ओके, so here I am removing this page right now. Here it is the second page, next paragraphs of the same thing.
when all the world is old and lad, जब पूरी दुनिया, जब जितने भी लोग हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, वो बुजुर्ग हो जाएंगे, और जितने भी पेड़ हैं वो सारे ब्राउन हो जाएंगे, और जितने भी पेड़ हैं वो सारे ब्राउन हो जाएंगे, एंड ऑल द स्पोर्ट इज स्टेल लैड, और जो खेल, जो स्पोर्ट्स, जो चीज़ें जिसके लिए अभी की जनरेशन इतना भाग दौड़ कर रही है, वो चीज़ें भी जब काफ़ी पुरानी हो जाएंगी, वो चीज़ें भी जब धुंधली हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, ओल्ड हो जाएंगी, और जो व्हील्स हैं, और जो व्हील्स हैं दैट रन डाउन, दैट मीन्स उनकी कंडीशन बुरी हो जाएगी, उनके कंडीशंस खराब हो जाएंगे। बिकॉज आई थिंक यू ऑल नो कि जब कोई चीज़ नई होती है, या फिर यू कैन से जब कोई चीज़ यंग होती है, तो जो एनर्जी उसमें होती है, जो कुछ भी करने का मन उसमें होता है, like they are feeling that they can do everything whatever they want। वही चीजें जैसे जैसे लोगों की उम्र ढलती जाती है, जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी एनर्जी कम होती जाती है। तो इसीलिए दिस स्टैंजा इज जस्ट टेलिंग अस दैट जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, और सारे पेड़ पौधे ब्राउन हो जाएंगे, भूरे हो जाएंगे, और जिस चीज़ के लिए यंगर जनरेशन इतना भाग दौड़ कर रही है, वो चीज़ें भी जब पुरानी पड़ती नज़र आएंगी, और जितने भी हमारे कमाई के ज़रिए हों, या फिर जितनी भी हम यंगर जनरेशन होने के वक्त पे जिन चीज़ों में खुशी महसूस करते हों, वो चीज़ें भी जब हमारे मन से उतरने लगेगी, और हमें दुनिया पीछे छूटती हुई दिखाई देगी। क्रीप होम, वॉक स्लोली, धीरे से तुम घर की तरफ चल पड़ना। जब ऐसा हो तो तुम धीरे से अपने घर की तरफ वापस लौट जाना। एज यू जस्ट लर्न नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ कि यंगर जनरेशन होने के टाइम पे लोग क्या चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया घूमे, और जब उनका एज बढ़ता जाता है और वो ओल्डर जनरेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, और तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम थक चुके हो एंड एवरीथिंग इज गेटिंग ओल्डर, डोंट वरी, जस्ट वॉक स्लोली टुवर्ड्स योर होम। धीरे से अपने घर की तरफ चल पड़ना, एंड टेक योर प्लेस देयर, और अपनी पूरी दुनिया तुम अपने घर को ही समझना। द स्पेंट एंड मेम्ड अ मॉन्ग, मेम मतलब वॉन्ड, इंजर्ड मतलब किसी तरीके का चोट पहुंचना और घाव लगना। द स्पेंट एंड मेम्ड अ मॉन्ग, गॉड ग्रांट यू फाइंड वन फेस देयर यू लव व्हेन ऑल वाज यंग। तो जब तुम ऐसे हालत में अपनी घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, तो तुम्हें ये याद आएगा कि दुनिया ने तुम्हें जितने भी घाव दिए हैं, तुमने जितने भी इंज्योरिटी, जितने भी इंजर हुए हो तुम, वो चीज़ें जो तुमने सही है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर पहुंचने के बाद तुम्हें खत्म या कम होती हुई दिखाई देगी। और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने तुम्हें एक ऐसे चेहरे से नवाजा है, तुम्हें एक ऐसा चेहरा दिया है जो तुम अपने घर पहुंचने के बाद उसे देखते हो, और तुम्हें ये याद आता है कि जब तुम यंग थे तो तुम्हें वो चेहरा कितना पसंद था, तुम्हें वो चीज़ें कितनी प्यारी लगती थी। ओके, don't forget to subscribe our channel Solution Branch for more videos. Hit the bell icon and share it with your friends, with your families, or whoever you want. अगर नहीं भी चाहते हो तो just share it, okay? And just be with us for next latest videos of the next chapters and of the interesting chapters. तब तक के लिए stay tuned, take care of yourself, bye everyone, and don't forget to subscribe and share and like our channel. So bye.